आज भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा शहर जो हमेशा बादलों से घिरा रहता है। यहाँ पे आपको मिलेंगे वाटरफॉल्स, हिडन जेम, सीनिक लैंडस्केप और बादलों के बीच में कुछ सुकून भरे पल। अगले नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप मेरे साथ एक्सप्लोर करोगे द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, चेरापूंजी। यहाँ पे इतनी बारिश होती है जितनी दिल्ली में पूरे साल भर में नहीं होती। ऑलमोस्ट 37 फीट बारिश यहाँ पे होती है। तो इस सफर में हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है गुवाहाटी से। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरी वॉकर। और अभी हमारा डे 2 है। वी आर इन गुवाहाटी एंड कामाख्या दर्शन हमने कल कर लिए थे। वी आर लीविंग फॉर चेरापूंजी। बारिश तो होने वाली है और मौसम का अलर्ट भी आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे का मौसम देखते हैं कैसा है। फिलहाल आज के पूरे दिन में हम लोग कुछ वाटरफॉल्स और एक केव शायद एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुवाहाटी से चेरापूंजी तक का सफर अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है, लगभग 6-7 घंटे डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक एंड वेदर। मेरा सजेशन तो ये है कि आप सुबह 5:30 बजे ही गुवाहाटी से निकल जाओ। रास्ता पूरा सीनिक है, पाइन ट्रीज, वैलीज एंड क्लाउड्स आपके साथ साथ चलते हैं, है ना मैजिकल। अगर आप गुवाहाटी से निकल रहे हो तो शिलोंग में एक पिट स्टॉप ले सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है पुलिस बाजार, उमियम लेक और भी बहुत कुछ जो हम लास्ट वाले दिन एक्सप्लोर करेंगे। शिलोंग बाईपास से निकलते ही मेघालय के असली रास्ते शुरू हो जाते हैं। हर मोड़ पे कुछ नए नज़ारे और एक नया सुकून मिलता है। इस ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए आपको सुबह गुवाहाटी से 5-5:30 बजे के आसपास निकलना पड़ेगा ताकि आप टाइम से चेरापूंजी पहुंच पाए और रास्ते में एक्सप्लोर कर सकें। एंड वहीं पे आप पहुंच जाना एक्स्ट्रा बटर रेस्टोरेंट में। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना काफी टेस्टी मिलता है एंड यहाँ का एम्बियंस और स्टाफ काफी अच्छा है। काफी लोग इस व्यू पॉइंट को मिस कर देते हैं। शिलोंग बाईपास क्रॉस करते ही चेरापूंजी से पहले पड़ता है मॉडक व्यू पॉइंट, जहाँ की पहाड़ी हवा आपको लिटरली अपनी ओर खींच लेगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बादलों से ढके पहाड़। बहुत ही मैजिकल लगता है। 10 to 15 मिनट स्पेंड करने के बाद हम निकल गए एक और हिडन वाटरफॉल की तरफ, लिंक्सर वाटरफॉल, जो एक्चुअली में पैकेज टूर्स में मिस हो जाता है। तो इफ इन केस अगर आप कहीं से पैकेज बुक कर रहे हैं तो इस वाटरफॉल को अपनी आइटनरी में जरूर ऐड कर लेना। इस देखो यहाँ पे पूरा विलेज के बारे में लिखा हुआ है। सोरम विलेज है एंड इसके बारे में क्या खासियत है वो भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाय अट्रैक्शंस के बारे में भी दे रखा है। और खेम आई थिंक स्पेलिंग्स बहुत डिफिकल्ट है बताना। और यहाँ से सोरा है 13 किलोमीटर। यहाँ पे पानियों की आवाज़ आ रही है, ये देखो पानी है वहाँ पे मतलब। और इसी वाटरफॉल के रास्ते में पड़ता है एक वैली व्यू पॉइंट। लिटरली आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ग्रीन कैनवस फैला हुआ हो, चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी, और ऐसा लगता है कि जैसे बादल जमीन पर उतर आए हो। काफी सुंदर है। ये जगह ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, पर अगर आप मेघालय को फील करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट का स्टॉप मैंडेटरी है। तो अभी हम लोग हैं एडी व्यू पॉइंट पे। लिंक्सर में स्पेलिंग डाल दूंगी, नाम नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है। तो उस फॉल्स के रास्ते में पड़ता है एडी व्यू पॉइंट। यहाँ से भी बहुत खूबसूरत वैली का व्यू पॉइंट दिख रहा है। प्लस इतना शांत है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी आपको। बहुत सुंदर पीछे से पूरा वैली का व्यू दिख रहा है। और अब यहाँ से देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, पूरा ग्रीन मेडोज है। साथ में मेरी मम्मी भी खड़ी है। मम्मी कैसा लग रहा है? अब पहले मेघालय आए थे तो देखा था ये, तो मम्मी ने ये नहीं देखा था और मैंने मम्मी को ये भी दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं वाटरफॉल के पास और देखते हैं वाटरफॉल कैसे है। वाटरफॉल के जस्ट 5 मिनट पहले का रास्ता थोड़ा सा खराब है, कुछ ऑफ रोडिंग करके आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, बट एनीवेज यहाँ के व्यूज बहुत खूबसूरत है। और अभी हम लोग पहुंच गए पार्किंग की तरफ। पार्किंग में यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी एंड देन हम लोग वाटरफॉल की एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो ये पूरा पार्किंग है। यहाँ पे आराम से 4 व्हीलर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और फिर ट्रैक करके हमें नीचे जाना है। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। जो मेरे फ्रेंड ने बताया था तो वो अकेले आया था, मतलब अकेले एज इन लाइक यहाँ पे कोई नहीं था दूर दूर तक। और वो सुबह आया था अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7-8 बजे के अराउंड, तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो आज तो मेरे को लग रहा है काफ़ी टूरिस्ट मिलने वाले हैं। फिलहाल जल्दी से चलते हैं वाटरफॉल के पास बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेघालय का फर्स्ट वाटरफॉल है मेरा। तो शॉप्स देखने को मिलेगी, छोटी छोटी शॉप्स हैं, यहाँ से आप चिप्स एंड ऑल खरीद सकते हैं।
फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारी वार्निंग्स लिखी हुई हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, और कुछ एंट्री फीस है यहाँ पे वाटरफॉल की। तो एंट्री फीस मैं आपको बता देती हूँ। छोटी छोटी सी हट्स बनी हुई हैं। बोल रही है मैं जाती हूँ, मेरी एक वीडियो निकाल दे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन्ड है इन द वे टू द फॉल्स एंड वे टू द केव। तो ये फॉल्स का रास्ता जा रहा है, पहले हम लोग जाएंगे फॉल्स पे, और ये रहा फॉल्स का रास्ता, और ये केव का रास्ता है यहाँ पे। तो फिलहाल पहले फॉल्स पे चलते हैं जा रहा है। तो यहाँ पे 3 रास्ते हैं, 1 2 3। तो गाइस अभी हम लोग अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और मैंने जो फर्स्ट रास्ता है गोइंग टू द लेफ्ट वो चूज़ किया है। पूरा लश ग्रीनरी देखने को मिलेगा, और वाटरफॉल की आवाज़ मुझे यहीं से सुनाई पड़ रही है। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें टॉप व्यू पॉइंट दिखता है वाटरफॉल का। ये एक स्टेप वाटरफॉल है, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, बट यहाँ से आप वाटरफॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे वाले रास्ते पे। तो दूसरे रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ से आप वाटरफॉल को एक्सेस कर सकते हैं, एंड इवन आप वाटरफॉल में जा भी सकते हैं। आई थिंक 150 स्टेप्स हैं, और वेट टू वाटरफॉल। सो बिकॉज यहाँ पे मैं ड्रेस पहन कर आई हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अभी मेरे जो मम्मा पापा हैं वो तो डायरेक्टली नीचे चले गए हैं, तो मैं थोड़ा शूट कर रही थी, इसकी वजह से मैं पीछे रह गई, और वो मस्त वाटरफॉल के व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं। तो और नीचे चलते हैं। ऑलमोस्ट आई कैन से कि इट इज़ अ 10 to 15 मिनट हाइक। सो दिस इज़ दी वाटरफॉल, और लिटरली आप लोग यहाँ पे स्विम कर सकते हैं। दे चार्ज फॉर अ जैकेट, लाइक लाइफ सेवियर जैकेट जो होती है उसके 100-150 रुपीज़ चार्जेस होता है, एंड यू कैन स्विम इन दिस वाटर। इट इज़ कम्प्लीटली मानसून बेस्ड, सो मे बी अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको इतना वाटर फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। चलो, एक और वाटरफॉल है तो हम वो भी देखने जा रहे हैं। 2 मिनट का ही रास्ता है। फिलहाल ट्रेल कुछ ऐसा है, ट्रेल कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत सही है। ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स हाइक हम एक पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे यू कैन ड्रिंक मेडिसिनल वाटर, एंड यहाँ का पानी सच में अलग था। आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 or 2 आवर्स हम लोग निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ नो कालेकाई फॉल्स। यहाँ के रास्ते भी बहुत खूबसूरत है, बट हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था, तो जो वैली के व्यूज़ है वो हम उतना इन्जॉय नहीं कर पाए। बट अभी हम लोग जाके देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली नो कालेकाई फॉल्स कैसा दिख रहा है। वन थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस प्लेस इज यहाँ पे हर जगह आपको साइन बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। जिस भी प्लेस पे आप विजिट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर से पहले आपको साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, और नौकालेकाई फॉल्स के रास्ते में ही आपको ऐसे खूबसूरत वैली के व्यूज़ देखने को मिलेंगे जो सच में आपने कभी इमेजिन नहीं करे होंगे। एवरी प्लेस इन मेघालय इज सो वेल मेंटेन्ड, यहाँ पे इतना क्लीन है सब कुछ, एंड हर व्यू पॉइंट के आपको एक एंट्री चार्ज पे करना पड़ता है। हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, नॉक कालाकाई फॉल्स। एक्चुअली ये फॉल्स में आप जा भी सकते हो, बट मानसून के चक्कर में हम लोग इस फॉल को प्रॉपर तरीके से विजिट नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रैक करके जाते हैं, और अभी यहाँ पे पूरा बादलों में ढक चुका है, पूरा फॉल सिर्फ बादल बादल हो रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मौसम जो है वो क्लियर होगा।
तो लेट्स सी क्या रहता है। और काफ़ी बादल आ चुके हैं यहाँ पे, तो एज सच कोई व्यू पॉइंट हमें दिखेगा नहीं, इसके लिए हमने 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट भी खरीदा है। बट यहाँ पे एक मार्केट है, तो वो मार्केट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसा वाटरफॉल जो हमेशा बादलों से घिरा रहता है, ये रहा हमारे इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल नोकालिकाई। ऑलमोस्ट 1100 फीट से गिरता है ये झरना। यहाँ पे मौसम मिनटों में चेंज होता है। हमारा इंडिया सच में बहुत खूबसूरत है। हर कोने की एक अलग ही खूबसूरती देखने को मिलती है। आपको इंडिया की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल अभी हम लोग इस वाटरफॉल के व्यूज एंजॉय करते हैं। हाफ एन आवर यहाँ पे स्पेंड करके मार्केट में शॉपिंग करके हम लोग निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अभी हम जा रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल, दैट इज सेवन सिस्टर फॉल्स। बस कुछ ही किलोमीटर दूर है सेवन सिस्टर फॉल्स, एक जगह जहाँ 7 बहनें एक साथ गिरती हैं। सेवन सिस्टर फॉल्स के कई सारे नाम हैं और उसमें से एक नाम और उसकी स्टोरी यहाँ पे मेंशन की गई है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। फिलहाल मैं खड़ी हूँ सेवन सिस्टर फॉल्स पे। पानी काफ़ी कम है, मतलब जनरली मैंने जो रील्स में देखा है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी कम है, वरना पूरा वाटर फ्लो काफ़ी तेज़ होता है यहाँ पे। मानसून के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा कम लगा, बट एनीवेज इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी चिल सीन है, म्यूजिक वगैरह चल रहा है एंड बच्चे खेल रहे हैं, तो फैमिली पॉइंट के लिए इज दिस प्लेस इज गुड। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम ऑफ बीट पॉइंट्स देन यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो। तो लेट्स सी, फिलहाल हम लोग ये सेवन सिस्टर फॉल के व्यू पॉइंट को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और मैं आपको यहाँ से जो व्यूज़ है वो भी दिखाती हूँ। हाँ, मैं अभी ऊपर जाके भी, मेरे भाई ने बोला कि ऊपर जाके भी व्यूज दिखाती हूँ आपको। और सामने आप पीछे देख रहे हैं पूरा बांग्लादेश है। मम्मी इधर आ जाओ, इधर इधर। तो ये जो पूरा पॉइंट है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो प्लेन एरिया जो दिख रहा होगा आपको, तो वो सारा बांग्लादेश है, ऐसा मुझे ड्राइवर ने बताया। आई एम नॉट श्योर, बट एनीवेज ये पूरा बांग्लादेश बता रहे हैं। और ये जो पहाड़ी भी है जो सामने वाली, वो बांग्लादेश में आती है। तो देखने को मिलेंगे यहाँ पे बैंड चल रहा है अभी। काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट बैठे हुए हैं, हम देखो। तो फिलहाल मैं ऊपर आ चुकी हूँ, ये रहा बांग्लादेश और ये रहा सेवन सिस्टर फॉल्स। मॉनसून में यहाँ के व्यूज कुछ नेक्स्ट लेवल होते हैं। फिलहाल मैंने जून में विजिट किया है तो फॉल कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज जुलाई टू सितंबर, अवॉइड ऑफ सीजन। हे गाइस, तो अभी हम लोग होम स्टे पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा इनवर्ट जाके था, मतलब मेन मार्केट से, बट कॉस्टिंग इज़ अराउंड 4000 4500 पूरे होम स्टे में। मतलब ये वाला जो रूम है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रूम कैसा है। तो एक्चुअली में अभी हम लोगों ने पूरा सामान रख दिया है, तो कल सुबह मैं आपको एक लुक दूंगी। फिलहाल अभी यहाँ पे दिक्कत भी ये है कि थोड़ा रात हो चुकी है, तो पिक्सल्स एकदम फट रहे, तो क्लियर क्वालिटी भी नहीं आ रहा है। फिलहाल देखते हैं कि खाने में हम लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डे 1 इन मेघालय एंड विल मूव टुवर्ड्स डे 2। तो लेट्स सी हाउ इज इट प्लान्ड एंड हम लोग क्या क्या घूमते हैं कल।